तब हम जा रहे हैं एक और बंदे के पास, हमने उससे बात की, उसने 35,000 बता रखा है। भैया मैं यहाँ पे ये पैलेशियो के सामने जो इनका वेस्ट गेट है ना उसके उसके पास में खड़ा हूँ बिल्कुल। बंदा पहुंच गया है गाइस, चलो भाई फोन देखते हैं। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो हम 50 वाले के पास जाएंगे, अगर यहाँ से बात बन गई तो ठीक है, यही फोन लेके हम चल देंगे वापस। वेल गाइस, अब हम आ गए हैं सेकंड आईफोन के बारे में पूछ। तो आईफोन 14 एक बंदे के पास है। तो सेल करने का रीजन आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, चल तो सही रहा है ना। फोन सही चल रहा है, मैंने गाड़ी ली है 27-28 लेके लोग खड़े हैं, आज भी बंदा कह रहा है कि भैया 28 में दे दो। हम कहे भैया जब कुछ असल 28 में आ गए देखो। अगला गाइस हमें मिला आईफोन 13। कितना डालता उसने आईफोन 13 का? 30,000। ये रहा गाइस पीछे देखो, मेदांता हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा, ये प्लस। सर आईफोन 13 था, हाँ बट उसमें कहीं कहीं पे डेंट्स थे, वो रिंग्स बॉडी में के ऊपर अच्छा डेंट वाला रिंग्स लगाए थे इसलिए पड़ गया। समझ गया। पैनल चेंज हुआ है उसका एक बार, तो वो कह रहा है 20 तक, 20 मुझे मिल रहा है, 20 तक मैं कर दूंगा, कोई इसमें वो दिक्कत। वेल गाइस, आज का डे और आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग मेरे लिए। आपको मैं क्लियरली बताता हूं कैसे। बिकॉज हमने एक प्रो मैक्स फोन बाई किया है अराउंड 25,000 में। एज्यूम प्रो मैक्स वाला आईफोन जो कि सबसे टॉप एंड होता है। वैसे देखो है क्या कि हमने बाहर से बहुत सारे फोन मंगाए, यानी कि इंटरनेशनल फोन बाई करते रहते हैं। इंडिया में हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेसेस से बाई करते रहते हैं, ऑफलाइन जाके फोन बाई करते रहते हैं, रिफर्बिश भी बाई करते हैं। बट आज तक हम एक्चुअली में OLX जाके फोन बाई नहीं किया। ऑल तो हमने फोनों पे सेल किया है, बट हमें एक प्रो मैक्स की डील मिली जो मुझे लगता है गाइस सुपर क्रेजी है। बेसिकली गाइस हुआ क्या है कि हम पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट हम कई हफ्तों से महीनों से हम OLX पे सर्च करते कि हमें एक तगड़ा आईफोन मिल जाए, प्रो मैक्स वाला या नॉर्मल वाला। हमने प्राइस रेंज बना रखा था 30,000 के आसपास। क्या कोई बढ़िया आईफोन मिलता नहीं मिलता। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग दिखाया था कि हम कई जगह गए, फिजिकली ट्राई किया, डील किया, नेगोशिएट किया, बट बढ़िया डील मिल नहीं पा रही थी। जैसे कि आईफोन 13 में मिल रहा था 25,000 के आसपास, आईफोन 14 मिल रहा था 30,000 के आसपास, आईफोन 12 मिल रहा था 15,000 में, जिसमें बैटरी सुपर बूस्टेड थी, डैमेज था, डेंटेड था। तो ऐसे बहुत से डील मिली जो हमें पर्सनली समझ नहीं। लेकिन हमें एक आईफोन ऐसा मिला जिसमें बस ये क्लियरली बताया गया था कि बैक पैनल उसका डैमेज है, लेकिन बाकी कोई फोन में ऐसा डेंट मेजर कुछ नहीं है। तो यानी कि अगर जस्ट बैक पैनल होके तो फोन हमारे लिए मजेदार हो सकता है, बिकॉज कैमरा जलवेदार, डिस्प्ले जलवेदार, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सब कुछ चल रहा है। तो ये डील हमें बहुत सही लग रही है, पर देखो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हमने ऐसे एज्यूम किया कि हमें वो डील चैट के साथ ऐसी लगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पॉट पे आ चुके हैं जहां पे हमें लोकेशन बताया गया था। मैं बंदे को फोन करता हूँ कि किधर पे आना, क्योंकि हमें मिल नहीं पा रहा। चंदन नगर कर कुछ बोला गया था। ये एरिया में एक्चुअली मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये बहुत थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया लखनऊ का है, तो यहाँ पे मेरा कोई सीन होता नहीं है। वो आपसे OLX पे बात हुई थी आईफोन के लिए 14 प्रो मैक्स की। थोड़ा सा भैया आगे बढ़ेंगे, आपको एक इंडस का ATM मिलेगा, उसके बगल में ब्रीड डेयरी है और उसके जस्ट सामने देखिएगा मोबीटेक का बोर्ड लगा हुआ है। मोबीटेक, अच्छा कोई शॉप है क्या कोई क्या मोबाइल की? हाँ जी हमारी शॉप है। अच्छा ठीक है, मैं आके फिर वहाँ से कॉल करता हूँ। ये तो कोई गाइस शॉप निकला, हमें लग रहा था कोई ये पर्सन एक्चुअली है कि जो सेल कर रहा है। तो OLX पे ये भी काफ़ी सीन होता है एक्चुअली, शॉप वाले भी फ़ोन सेल करते हैं फ़ोन, और बेसिकली शॉप वाले फ़ोन बाय भी बहुत करते हैं। जब मैं पहले काफ़ी फ़ोन सेल करता था, अभी 5-6 साल पहले की बात है, तो जनरली शॉप वाले फ़ोन फटाक से लेके और उसको महंगे में भेज देते हैं, नाका पे या वहाँ पे वो भी है। तो मेरे ख्याल से आगे से कुछ रास्ता होगा, तो वहाँ जाके देखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई शॉप है तो अब आ गए हैं तो बात कर ही लेते हैं, क्या पता डील अच्छी मिली जाए हमें। सेंटर स्टेज गाइस आईफोन का बड़ा मस्त वाला, हमें गली में शायद दाएं जाना पड़ेगा, आपको दिखा देता हूँ। देखो बड़ी भसड़ वाली जगह है यहाँ पे हम आ गए हैं भाई। हर जगह एकदम भीड़। लकी साथ में है, इंडस बैंक का ATM देखो, वो रहा इंडस बैंक का ATM, वो रही शॉप मोबीटेक। ये मुझे लगा कि आप इंडिविजुअल थे, अब शॉप का निकला था। और भी आप ऐसे रखते हो क्या फोन, मतलब डील में? रहते हैं थोड़े बहुत फोन देख लीजिए आप। फोन तो टूटा कैसे, मतलब ये भैया गिर गया था थोड़ा सा कस्टमर से, अच्छा कस्टमर का ही पिकअप फोन है। खुला वाला तो नहीं है? नहीं कोई खुला वाला नहीं है, यही है जो सामने। बाकी आप चेक कर लीजिए डिस्प्ले पे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक हल्का सा एक वो डॉट है, जस्ट इस वॉल पर फील नहीं हो रहा था बस इस जगह पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हाँ हल्का सा है, मैं आपको बता दूँ। तो ये बढ़ तो नहीं जाएगा? नहीं बढ़ता नहीं है भैया, ये कब से है ये कुछ ही दिन से भी हुआ है, बाकी बढ़ेगा नहीं भैया। इसका वो बॉक्स बिल्कुल बॉक्स में मिल जाएगा। बिल आप अपनी शॉप को बना के दे सकते हैं? हाँ वो दे देंगे, वारंटी आउट का, एक सिक्योरिटी हाँ, पर्पस वारंटी के लिए। बाकी कस्टमर वाला इनवाइस नहीं होगा। कब का, ये कुछ पता चलेगा कब का परचेज था क्या है? आपको दिखा देगा। केबल तो ओरिजिनल है ना ये? हाँ केबल ओरिजिनल है। यूज नहीं हुआ क्या केबल एकदम?
नहीं, यूज़ का केबल उनके पास पड़ी थी कस्टमर के पास, तो उन्होंने अपना पर्सनल यूज़ कर लिया। ये वाला एज इट इज उन्होंने दे दिया हमें। इसी का बॉक्स है। हाँ भैया, बॉक्स इसी कॉपी का पेस्ट में। बॉक्स लाके धर दिया होगा और क्या। वैल्यू नहीं मिलती है ना कस्टमर को बाद में, तो जो कस्टमर अपना डेली जानते हैं। और भी कोई आईफोन है क्या इसके अलावा 14 प्रो मैक्स के अलावा? भी अभी तो फिलहाल ये है, बाकी आता है तो हम बता देंगे, आप नंबर ले लीजिएगा मेरा, स्टेटस वगैरह लगाते तो हैं। कुछ दिक्कत आई तो कैसे करेंगे फिर? आप फ़ोन यहीं पे चेक कर लीजिए जो है, क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं होता, क्योंकि हमने भी कहीं से परचेज ही किया है, तो बाद में इसका रिटर्न का कोई वो नहीं रहेगा, आप देख लीजिए। तो चैट में तो आपने ये नहीं डाला था कि डिस्प्ले में कोई इशू थी इसमें ये वाली? नहीं, तो हमने आपको सामने से बता तो दिया ना, क्योंकि फ़ोन पे कोई भी चीज़ें होती है ना वो बड़ी सुनाई देती हैं, तो उस समय आपको लगेगा नहीं। अभी जब तक आप यहाँ सामने देखोगे आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, फिर आपको जो सही लगेगा आपको देखोगे। नहीं होता 98 फोन तो सही लग रहा है, ये डॉट का क्या सीन है? अब डॉट भर ना जाए बस। नहीं पड़ेगा सर, आप सब इसका 17 प्रो सीरीज चल रही है, अगर ग्रीन लाइन का इशू होता तो आ जाता है। लास्ट आपको हम दे देंगे 27 दे देंगे, अब उससे नीचे नहीं दे पाएंगे। ये प्राइस भी देखिए, क्वालिटी भी देख लीजिए आप, बाकी उससे कुछ है नहीं, चलाने में उतना दिखता तो है। वो सब सही है भैया, जैसे आपने डिस्प्ले पे मेंशन किया नहीं था। हाँ, ये देखिए, अब फ्यूचर में मैं अपने रिस्क पे लूंगा। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये अपने रिस्क पे हम लेंगे। देखिए आपको हम भी चाहेंगे बनाने के, लास्ट हम आपको 25 दे देंगे, बाकी आप चाहें तो डिवाइस छोड़ सकते हैं, फिर अगर कुछ नया आएगा तो 20 कर लो फिर। नहीं आएगा वो 100 नहीं होता। गाइस लास्ट प्राइस 25 दे रहा बंदे में। लकी क्या कहते हो, 25 में लेने लायक है? एक 25 में सर सही तो है फोन, बट ये है कि अपने डिस्प्ले में रिस्क पे- डॉट कर्स लग रहा है ना? नहीं, हाँ वो ग्रीन लाइन भी आ सकती है फ्यूचर में, अपने रिस्क पे है, मतलब बेसिकली पूरा ले रहे हैं तो अपने रिस्क पे ले ही सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं हो अगर ना बढ़ी तब तो डील बढ़िया है, अगर बढ़ गई तो फिर लॉस। हाँ फिर लॉस। बढ़िया है कि कैमरा में तो बढ़िया काम करेगा उसका। हाँ, 14 प्रो मैक्स चलाने के बाद ही बता सकते हैं कि कैसा है और फोन। ले लेते हैं गाइस, देखते हैं। अगर ठीक है भाई, खराब हुई तो खराब हुई, कोई बात नहीं। 25,000 में आईफोन 14 प्रो मैक्स At least- मतलब नेक्स्ट लेवल डील है भाई। हमारे साथ स्कैम होगा, आपके साथ ना हो, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम चला के बता देंगे आपको, कहीं बढ़ती घटती की नहीं है, तो 4 दिन चला के दे दीजिए भैया। मैं अपनी गारंटी दीजिएगा, हम 2 दिन चलाएंगे उसको, फिर बढ़ गया तो फिर 2 दिन का आपको टेस्टिंग हम दे दे रहे थे, आप 2 दिन में check 2 कर दिन में लीजिए। अगर कोई दिक्कत आई फिर आप बता हाँ, दीजिएगा तो फिर, आप कर दीजिए, कोई issue नहीं आपको। और बिल दे दीजिएगा मैं इसका। हाँ, बिल अभी मैं आपको एक ऑफलाइन करवाना। मॉडल पे प्राइस देखा 14,000 में डिस्प्ले फिंगर वीवो का वो सही है। Y100 है ये। आगे भैया 22,000 सुन तो लीजिए, ये मॉडल आपको फ्लैट 13 आ जाएगा। मिलिए भैया, ठीक है। हाँ सर, आ गया। वेल गाइस, फोन हमने बाय कर लिया, अब हम जा रहे हैं ऑफिस। लेट्स सी कैसा होता है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं, फोन मेरे को सही लग रहा है, टूटा उटा है लेकिन उसका कोई सीन नहीं है। मैं आपको उसका जुगाड़ बताता हूँ। अभी हम स्टूडियो जाएंगे, थोड़ा सा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और साथ में हमने एक जलवेदार 200 रुपये का नेक बैंड बाई कर रखा है। हमने सुन के देखा, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। वेल गाइस, फोन मेरे सामने है और मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ऑल्दो कंडीशन फोन की थोड़ी सही नहीं है, बट डील बहुत जबरदस्त मिल गई। बिकॉज मिलता ही नहीं है, हमने बहुत खोजा, हमने इतने ऑफलाइन आपके साथ देखा, हम कितना सर्च करते हैं, कहाँ जाते हैं, बट यूजली प्रो मैक्स फोन इतना अच्छे से नहीं मिलता है। फर्स्ट बिल आपके सामने, शॉप आपने देख लिया, यहाँ पे सब लिख रखा है। देखो मैं नंबर हाइड कर दो, ऑफकोर्स 25,000 का पड़ा है विद GST, कूल पैक ऑन द बॉक्स। ऑफकोर्स देखो बॉक्स की कंडीशन लाइक बहुत ही मस्त मिली, यूजुअली इतने अच्छे बॉक्स मिलते ही नहीं है, स्पेशली फर्क से। और केबल यहाँ पे ओरिजिनल मिली आईफोन की, जो कि मस्त थी, हमने आपको दिखा रखा था, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ है। और हमें लाए हुए लगभग 5-6 घंटे हो गए, हम फोन को चला रहे हैं, बिंदास यूज कर रहे हैं, सब कुछ सेटअप करके रख रखा है। पहले फोन की कंडीशन, ऑफकोर्स देखो इस फोन का बैक पैनल जो है वो टूटा हुआ है। यूजली ऐसे बैक पैनल डैमेज तब होता है जब फोन ऐसे आपका विदाउट केस ऐसे ड्रॉप करके गिर जाता है। अब इस फोन में अगर हम फ्रेम पे देखें तो कोई भी ऐसा मेजर डेंट नहीं लगा हुआ है कि लाइक फोन बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। ये जस्ट मुझे लगता है कैजुअल फॉल है, उससे हुआ है। छोटे मोटे फाइनर डेंट्स हैं विच इज़ परफेक्टली ओके, सो कोई ऐसा सीरियस मार्क्स नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। डिस्प्ले पे तो कोई ऐसे कोई विजिबल स्क्रैचेस नहीं दिखाई पड़े, बट आपने स्टार्टिंग में देखा था हमने प्राइस कम कैसे करा लिया, बिकॉज हमें इस फोन में एक फ्लॉ मिल गई थी जो उसने OLX पे नहीं बताया था। लाइक यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा यहाँ पे ग्रीन से कुछ डेड पिक्सल्स हैं। यूजली ये पिक्सल्स तब बनते हैं जब आपका फोन ड्रॉप होता है। अब आप कह रहे हो मुझे कैसे पता, भाई हमारा काम यही, हम यही काम ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे डेड पिक्सल्स आ जाते हैं। रिमेंबर आई बिलीव आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको याद था, मेरे उसमें एक जगह डेड पिक्सल्स थे, क्योंकि मैं जानता था ये पिक्सल नहीं फैलेंगे, बिकॉज मैंने ऐसा एक सेम फ़ोन चलाया था पूरे साल,
पिक्सल स्प्रेड्स नहीं हुए थे, इसलिए मैंने वो डील लपक ली कि भाई ठीक है दे दो। दुकान वाले को खुद नहीं पता होगा कि भाई ये फर्स्ट नहीं बढ़ता, उसने सोचा बढ़ सकता है, चलो निकाल देते हैं कस्टमर फंसाने के लिए। आपको शॉप वाले ऐसा कर देते हैं। बाकी और कोई ऐसा कोई मेजर डेंट नहीं है फ़ोन में, लाइक छोटे मोटे जो स्क्रैचेस हैं वो है, तो जिसने भी चलाया वो विदाउट केस ही चलाया होगा। ये रही कंडीशन। बाकी फंक्शनलिटी वैसे देखो फ़ोन परफेक्टली ओके है। जैसे कि ये देखो मैंने फेस आईडी लगा रखी है, धनाधन चल रखा है, हमने लॉगिन कर रखा है, बीजीएमआई खेल रखा है, हमने यहाँ पे नेटफ्लिक्स चला रखा है, तो हमने टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, सारी चीज़ें कर ली। अब एक आध चीज़ें और परफॉर्म कर लेते हैं गाइस। क्या इस फोन में कोई एक्चुअली रिपेयर वाली हुआ है, तो मैं 3U टूल्स इंस्टॉल करता हूँ इसमें, ऑफ कोर्स कंप्यूटर में। हाँ, आपको बैटरी दिखा दूँ, आप सोच रहे हो कि भाई ट्रस्ट कर लिया, 98% कैपेसिटी है। तो इतनी देर में क्या होता है कि बैटरी बूस्ट हुई होती है। अगर आप जैसे गेम खेलो, मैंने वहाँ अपने शॉप पे मैंने बहुत सारी फोटोज़ ली थी 40-50, तो वो बर्स्ट मोड में करने में क्या होता है कि अचानक आपको पता चल जाता है। तो हमारे हिसाब से बैटरी में कोई बूस्ट नहीं किया गया। डिवाइस डिटेल्स यहाँ पे गाइस सामने आपके है, और जेल ब्रोकन नो है, आईफोन, कंट्री HN/ यानी कि इंडिया का है, और बिल नंबर दिखा रखा है। प्लस कोई भी यहाँ पे ऐसा देखो रिपेयर नहीं दिखा पड़ रहा है कि फ़ोन में कुछ रिपेयर किया गया हो। तो फ़ोन एकदम परफेक्टली ओके निकला है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो हर चीज़ नॉर्मल है। डील मुझे तगड़ी वाली बिल भी लगता है। OLX पे गाइस सीन क्या है ना कि हम आप या बहुत सारे शॉप वाले वहाँ पे फ़ोन सेल करते हैं, तो यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि इंसान कितना से कितना ज़्यादा पैसा मांग सके, तो वो आपको रेट बढ़ा बढ़ा के लिखाएगा। बाकी आपको फिजिकली जाना चाहिए, कौन सेल कर रहा है, बंदा कैसा है, वो बात करके पता चल जाता है। जैसे आप किसी बंदे से ले रहे हो तो उसके पास बिल होगा। अब जैसे मैंने शॉप से लिया, तो हमें जब लेने का हमें पता नहीं था कि शॉप वाला है, पर उसने बताया कि हमने किसी से बाई किया। भाई हमें नहीं पता, हमारा बिल नहीं ओरिजिनल, हम अपने शॉप का बिल बना के दे देते हैं। इन केस कुछ होता है तो पुलिस के पास दिखाने के लिए भाई हमने यहाँ से बाई किया था, तो उसने अपना प्रूफ दे दिया। तो मुझे लगता है शॉप से लेना बेटर होता है, क्योंकि वो थोड़ी आपको वारंटी दे सकता है। बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको बार्गेनिंग करने का स्किल आना चाहिए। जैसे कि आपने कोई छोटी सी इशू पकड़ ली, तो उसके पीछे पकड़ के बैठ जाओगे ना, तो वो 1,000 रुपये घटा देगा, क्योंकि उसको फ़ोन बेचना है ना। तो वो अगर थोड़ा प्रॉफिट लग रहा है तो वो बेच देगा। आपसे 22 में लिया होगा तो उसने फिर भी 3 प्रॉफिट बना लिया, क्योंकि उसने कस्टमर चाहिए, उसने बेच भी दिया। तो अगर आपने फ़ोन चेक किया, आपको लगता है कंडीशन ओके है, तो आप इसको निकाल सकते हो। लेट मी नो अगर आपको लगता है क्या सीरियसली 14 Pro Max इटसेल्फ 2025-26 में चलाने लायक है कि नहीं है। जैसे आपको मैं क्विक फोटो लेके दिखाता हूँ। अभी हमने क्विक रैंडम शॉट लिया था विशिष्ट का, तो आपने उसमें देखा कि फोटो क्या मस्त आ रही थी। लाइक 17 Pro Max की फोटो जो थी वो थोड़ी सी ओवर बूस्टेड थी, लग रहा है कि कलर अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट है, बट 14 Pro Max कंप्लीटली नेचुरल लग के आ रहा था, तो डिटेल अच्छी थी। बाकी हमने कुछ और भी रैंडम शॉट ले रखे हैं, आप देख सकते हो। तो इनकेस आपको लगता है कि डिवाइस सीरियसली आप मैं ट्राई करके आपको बताऊं, तो आप कमेंट्स में बता देना। तो मेरा तो गाइस देखो एक्सपीरियंस इस बारी तो अच्छा निकल गया। मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ स्कैम हो जाए, अगर मेरे साथ नहीं हुआ आपके साथ हुआ, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई OLX में आपके साथ का क्या एक्सपीरियंस रहा है। डिवाइस अभी भी आप ऑनलाइन प्लेसेस पे चेक करोगे, नॉट ऑन डैमेज कंडीशन में। अगर डिवाइस परफेक्टली ओके है, गुड कंडीशन, आसानी से ये 50-60 में मिल रही है। 50-60 में तो एक्सीलेंट, 50 में लाइक फेयर कंडीशन कुछ यूसेज होगा, और हाँ 40-45 भी मिल सकती है। तो ऑफलाइन में आप अगर आप लेते हो तो इस डिवाइस की कीमत आपको एकदम बढ़िया कंडीशन लोगे तो 35-40 तक मिल जानी चाहिए। बिकॉज ये फोन 3 साल पुराना हो जाएगा, और बाकी ये लाइटनिंग पे है, तो इसलिए ये थोड़ा सा और एंशिएंट टेक में आ जाता है। तो मेरा तो गाइस ये रहा एक्सपीरियंस विद OLX। लेट अस नो योर व्यू आल्सो। होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।